हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए। ये चैप्टर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसके कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर का नाम है क्वालिटी कंट्रोल। ऑपरेशन मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि नाम है क्वालिटी और कंट्रोल, दो वर्डों से मिलकर बना है। जब भी कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो फोकस करता है कि उस प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है कि नहीं। यानी अगर मैं कोई अमाउंट पे कर रहा हूं किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तो स्पेसिफिक उसमें वो क्वालिटी होना चाहिए। देखो, मार्केट में कई तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन आपको सर्विसेज भी वैसी मिलेंगी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, चार्जेस जरूर ज्यादा लगते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाख गुनी अच्छी होती है। तो क्वालिटी कंट्रोल में पर्टिकुलर हम ये सीखेंगे कि जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो कैसे क्वालिटी को मेंटेन करती है। हर कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च करती है तो पहले उसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि ये कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। अगर वो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लेवल को अचीव करती है तब जाके वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर क्वालिटी कंट्रोल। लेट्स बिगिन। क्वालिटी कंट्रोल का मीनिंग पहले समझते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट मीट स्पेसिफाइड क्वालिटी। यानी क्वालिटी कंट्रोल एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं एंड स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। यानी कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उसकी हम क्वालिटी स्टैंडर्ड देखते हैं, उसकी हम देखते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड, और जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो। कि हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च तो कर दिया जल्दीबाजी में, लेकिन मालूम चला वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड होने चाहिए और जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फिल करे। सेकेंड, इट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग डिफेक्ट्स। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है, पहले वो क्या करते हैं, जितनी भी चीजें गलत हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसमें करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, करेक्टिव डिफेक्टिव्स निकालते हैं। यानी जो डिफेक्ट्स हैं उसके अंदर बहुत सारे मैनिपुलेशन करके उनको राइट करते हैं। देन और वेरिएशन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। यानी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ तो उसमें जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको हम वेरीफाई करते हैं, उन डिफेक्ट्स को खत्म करते हैं, फिर हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर के लिए मार्केट में लॉन्च करते हैं, जिससे कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके, प्रॉफिट मैक्सिमम हो और लॉसेस कम हो। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर अगर क्वालिटी पे ध्यान नहीं देगा तो मार्केट में वो प्रोडक्ट कुछ समय तक सस्टेन करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक उसका विजन जीरो हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि टाटा की गाड़ियां बहुत स्ट्रांग है मार्केट में। अपनी जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट रहता है। दूसरे प्रोडक्ट भी मार्केट में आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्वालिटी कम होती है, लोग पैसे कम देखते हैं और उसको परचेज कर लेते हैं। तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस के लिए। क्वालिटी कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर एनी कंपनी दैट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड सर्विसेज। इट हेल्प इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यानी एक ऐसा कस्टमर फोकस करना कि मान के चलो कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो वो ये चाहती है कि उसका कस्टमर लॉन्ग टर्म तक उससे कनेक्ट रहे। मान के चलिए कि जैसे एयरटेल कंपनी है, आज मार्केट में आइडिया और वीआई यानी वोडाफोन दोनों आपस में मर्ज हो गई, क्योंकि मार्केट में और भी सारे ब्रांड है जैसे एयरटेल है, जियो है, ये क्वालिटी प्रोवाइड सर्विस कर रही हैं जिसके इसके ज्यादा मैक्सिमम कस्टमर हैं।
तो कोई भी कंपनी के लिए क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देती है बाय कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, रिड्यूस वेस्टेज। यानी जितना अच्छा तुम क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे वेस्टेज भी कम होंगे। लेकिन अगर तुमने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जिसके अंदर लोगों को या कस्टमर को लॉसेस हो रहे हैं, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल का मेन मीनिंग है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब क्वालिटी के अकॉर्डिंग या स्टैंडर्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी दे और कस्टमर को एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल करे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंट्रोल चार्ट्स। हर कंपनी के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ऑल ओवर इंडिया, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो वो कुछ कंट्रोल चार्ट्स बनाती हैं। कंट्रोल चार्ट्स के अंदर उनकी लिमिट्स चेक की जाती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है कि अंडर कंट्रोल है। उनके लिमिट्स के चार्ट्स होते हैं, बहुत तरीके के चार्ट्स होते हैं, लेकिन मेन हमको 4 तरीके के चार्ट पढ़ने यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल चार्ट होता क्या है। अ स्टैटिकल चार्ट यूज फॉर कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नोन एज कंट्रोल चार्ट। यानी किसी भी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय उस प्रोडक्ट को बना रहा है, हर बार उसकी वो प्रोसेसिंग चेक करता जाता है कि वो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो पैरामीटर के अकॉर्डिंग है कि नहीं। जैसे मैं बात करूं कि आयशर मोटर एक बहुत बड़ी कंपनी है पीथमपुर में। जब पीथमपुर में वो कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है तो हर प्रोडक्शन कंपनी के डिस्प्ले पर एक चार्ट रहता है। उस डिस्प्ले में क्लियर लिखा रहता है कि इसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटी कम होती है तो प्रोडक्ट को पूरा डिस्ट्रॉय करके फिर से प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि नीरज चोपड़ा अगर जेवलिन थ्रो के लिए ओलंपिक में सिलेक्ट होता है तो उसके लिए पर्टिकुलर उसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके वो 90 या 92 या 93 जेवलिन थ्रो करके भाला फेंकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो कोई भी कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी। लेकिन अगर आप में क्वालिटी नहीं है, अब इंडिया में बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलो कि कुछ लोग एमबीए अच्छे कॉलेजेस से करते हैं, कुछ नॉर्मल कॉलेजेस से करते हैं, कुछ जॉब करते हुए एमबीए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने अंदर एक इंक्रीमेंट चाहिए। लेकिन अगर आप वन टाइम एक अच्छे कॉलेज से इन्वेस्टमेंट करके अगर आप एमबीए करते हैं तो हो सकता है कि आपको एक अच्छी जॉब ऑफर हो और आपका प्लेसमेंट अच्छा हो, क्योंकि कंपनी भी उन्हीं लोगों को हायर करती है जिसके अंदर क्वालिटी होती है। हर जगह क्वालिटी मेंटेन करते हैं, चाहे वो स्वीट्स की दुकान हो, चाहे वो कोई सी भी खाने पीने का रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो, हर व्यक्ति को अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो पर्टिकुलर प्रोसेसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे चार्ट्स बनाए जाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जिनको बोलते हैं कंट्रोल चार्ट। अ कंट्रोल चार्ट इज ए ग्राफिकल मेथड। के लिए लिखा है कंट्रोल चार्ट क्या होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है कंसिस्टिंग द फॉलोइंग 3 लिमिट्स। जब तुम लोगों को मैं कंट्रोल चार्ट बनाना सिखाऊंगा तो याद रखना उसमें 3 तरीके की लिमिट्स होंगी। एक होगी कंट्रोल लिमिट, एक होगी अपर कंट्रोल लिमिट, एक होगी लोअर कंट्रोल लिमिट। यानी हर व्यक्ति की लाइफ में एक कंट्रोल लिमिट होती है, उसके ऊपर होती है अपर कंट्रोल और उसके नीचे होती है लोअर कंट्रोल। यानी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा 3 से 4 क्लासेस में, उसमें याद रखना कि लिमिट्स 3 तरीके की होती हैं कंट्रोल चार्ट में। कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल, लोअर कंट्रोल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएल, यूसीएल और एलसीएल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। तो कंट्रोल चार्ट याद रखना 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है वेरिएबल चार्ट और दूसरा होता है एट्रीब्यूट चार्ट। बहुत चार्ट्स हैं, हर कंपनी के अंदर 12 से 13 तरीके के चार्ट्स बनते हैं, लेकिन आपको यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 तरीके के चार्ट्स पढ़ने हैं। अगर हम वेरिएबल चार्ट की बात करें, इसके 2 पार्ट है, रेंज चार्ट और मीन चार्ट। जब भी इनके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे दोनों कंबाइंड रहेंगे, यानी क्वेश्चन में क्लियर रहेगा कि मीन और रेंज चार्ट डिजाइन करिए। और एट्रीब्यूट्स में 2 तरीके के चार्ट होते हैं, प्रोबेबिलिटी और कंट्रोल चार्ट। ये अलग अलग होते हैं। प्रोबेबिलिटी चार्ट एक अलग पॉइंट है, कंट्रोल चार्ट एक अलग पॉइंट है। ये सारे कंट्रोल चार्ट हैं।
लेकिन कंट्रोल चार्ट एक अलग पॉइंट है। अब यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने की वो है रेंज चार्ट, मीन चार्ट और प्रोबेबिलिटी। इन तीन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं तीन में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये कंफर्म है। आपको हमारे ऊपर फेथ रखना है, जो भी लेक्चर्स में ले रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला मीन और रेंज चार्ट, क्योंकि ये दोनों साथ में चलते हैं। तो याद रखना, मैंने आपको बताया कंट्रोल चार्ट में तीन तरीके की लिमिट होती है, कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखाता हूं मीन चार्ट के। इधर लिखा रहा हूं मैं आपको मीन चार्ट। और इधर फॉर्मूले हम लिखते हैं रेंज चार्ट। तो मीन चार्ट का पहला फॉर्मूला होता है कंट्रोल लिमिट, मीन ऑफ द मीन। मीन चार्ट को एक्स बार से इंडिकेट करते हैं, आर रेंज चार्ट को आर से इंडिकेट करते हैं। तो मीन चार्ट का कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बार अपॉन एन। यूसीएल का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ द मीन प्लस A2 इंटू आर बार। और LCL का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ द मीन माइनस A2 इंटू आर बार। ये फॉर्मूले हमको लगाने हैं। तो ये तीन फॉर्मूले लगेंगे मीन चार्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं रेंज चार्ट। तो रेंज चार्ट में पहला होता है कंट्रोल लिमिट आर बार इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एन। यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट D4 इंटू आर बार। और लोअर कंट्रोल का फॉर्मूला होता है D3 इंटू आर बार। ये हमें फॉर्मूले याद करने हैं, बहुत इजी फॉर्मूले, यानी रेंज चार्ट में और मीन चार्ट दोनों साथ में बनते हैं। तो कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ द मीन, एक्स बार यानी मीन और उसके ऊपर अगर एक बार बार और लग जाए तो मीन ऑफ द मीन सिग्मा एक्स बार अपॉन एन। अपर कंट्रोल लिमिट यूसीएल मीन ऑफ द मीन प्लस A2 इंटू आर बार। और LCL मीन ऑफ द मीन माइनस A2 इंटू आर बार। अगर इसके कंट्रोल लिमिट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है आर बार इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एन। अपर कंट्रोल होता है D4 इंटू आर बार और ये होता है D3 इंटू आर बार। अब ये जब मीन और रेंज चार्ट के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इसको अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मीन और रेंज चार्ट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको याद रखना जो ग्राफ चार्ट्स आप बनाओगे वो ग्राफ पेपर पे बनाना है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम पे सेंटर पे ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो कॉपी पे भी ग्राफ बना सकते हो। अब मैं आपको बता दूं इसमें एक चीज और, कि इसमें दो तरीके के एन होंगे, एक कैपिटल एन और एक स्मॉल एन। क्योंकि क्या होता है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के पेपर्स में ये A2, D4 और D3 की वैल्यू दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स में नहीं देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर अगर आपको ये वैल्यू नहीं देते हैं तो फिर आपको एक ग्राफ मांगना, एक चार्ट आता है इसका जिसमें से वैल्यू देखी जाती है। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम, उसी तरीके से होता है D4, A2 और इनकी वैल्यू देखी जाती है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कैपिटल एन और स्मॉल एन। अब देखो सैंपल तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल एन होता है सैंपल साइज, क्योंकि जो वैल्यूज हमको गिवन होंगी A2 की, D4 की और D3 की, उसमें आपको सैंपल साइज के अकॉर्डिंग वैल्यू देखनी रहती है चार्ट में से। तो एन कैपिटल एन को बोलते हैं सैंपल नंबर और स्मॉल एन को बोलते हैं सैंपल साइज। ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो दो तरीके के चार्ट बनते हैं, मीन चार्ट और रेंज चार्ट। एन माने होता है सैंपल नंबर और स्मॉल एन मतलब होता है सैंपल साइज, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
या तो क्वेश्चन में आपको मीन और रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा या मीन और रेंज आपको कैलकुलेट करके दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन में आपको मीन और रेंज कैलकुलेट करके दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको मीन और रेंज कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करें, द फॉलोइंग आर द मीन लेंथ एंड रेंज लेंथ ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं कोई एक फिनिश प्रोडक्ट है जिसकी आपकी मीन और रेंज की वैल्यूज गिवन है फ्रॉम 10 सैंपल्स ईच ऑफ साइज 5। तो याद रखना जो बड़ा नंबर है वो कैपिटल एन है और जो छोटा नंबर है वो सैंपल साइज है। तो इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि सैंपल है 10 लेकिन साइज क्या है 5। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में कैपिटल एन है 10 और स्मॉल एन है 5, क्योंकि जो भी मान के चलो, जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखो आप A2, D3 और D4 की वैल्यू गिवन है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में वैल्यू गिवन होती है, लेकिन अगर गिवन नहीं होती है तो हमें इसकी एक टेबल मांगनी है, जो मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे टेबल देखी जाती है। अगर बाई चांस हमको टेबल प्रोवाइड नहीं की गई तो फिर ये क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर एग्जाम में आपको देखो ये लिखा है स्मॉल एन इक्वल टू 5, यानी सैंपल साइज आपके 5 है जिसके अकॉर्डिंग A2, D3 और D4 की वैल्यू गिवन है। दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे तो फिर आपको उस चार्ट में से A2, D3 और D4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट मीन एंड रेंज चार्ट। वो कह रहा है मीन और रेंज चार्ट बना के बताइए और एग्जामिन वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट। प्रोसेस अंडर कंट्रोल है कि नहीं है ये हमें बताना है। एंड स्टेट योर रिकमेंडेशन, और आपको अपना डिसीजन लिखना है। तो क्वेश्चन में आप देखिए सैंपल नंबर है 10 जिनका हमें मीन दिया है, मीन गिवन है x का, ये मीन गिवन है 10 वैल्यू का, ये रेंज गिवन है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मीन और रेंज हमको गिवन है। अब सबसे पहले अगर मीन और रेंज गिवन है तो पहले हम दोनों के अलग अलग फॉर्मूले लगाएंगे। दोनों में 3 तरीके की लिमिट होती है, कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल। तो क्वेश्चन को चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले कॉपी पर क्वेश्चन को लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1। सैंपल नंबर दिए, मीन हमको गिवन है जिसको बोलते हैं x बार, और रेंज हमको गिवन है। ये 3 चीजें हमको गिवन है। सैंपल नंबर है 10। n इक्वल टू 10। मीन हमको गिवन है 201, 198। तो ये मीन वैल्यू को उठा के हम क्वेश्चन में लिख लेंगे। अगर ऑलरेडी हमें मीन वैल्यू गिवन है तो केवल आपको डायरेक्ट इसका टोटल लगाना है। और रेंज हमको गिवन है क्वेश्चन में 5, 0, 7, 3, 4, ऐसे हमें रेंज दी है। तो ये आ गई हमारे पास रेंज। अब मीन और रेंज का सबसे पहले हमको लगाना है टोटल। तो मीन का टोटल लगा लेते हैं हम लोग। हमेशा एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करना है जिससे चीजें वेरीफाई हो जाती हैं। तो ये आ रहा है 2003। इसको बोलेंगे सिग्मा एक्स बार, यानी इन सबके टोटल को बोलेंगे सिग्मा एक्स बार। फिर से एक बार क्रॉस चेक करना है।
2003। अब हम रेंज का टोटल लगा लेते हैं। फाइव प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6, तो इसका टोटल आ रहा है 47। तो हम यहां लिखेंगे 47 सिग्मा आर, यानी मीन का टोटल आ रहा है 2003 और इसका टोटल आ रहा है 47। अब हमें लगाने हैं फॉर्मूले। तो याद रखिए, डायरेक्ट मीन और रेंज अगर हमें गिवन है तो हमें फॉर्मूले पुट करने हैं। तो कॉपी पे हम लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ मीन एंड रेंज चार्ट। तो दो पार्ट कर लेंगे। एक तरफ लिखेंगे कंट्रोल लिमिट मीन ऑफ द मीन सिग्मा एक्स बार अपॉन एन। कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला याद रखना है, मीन ऑफ द मीन सिग्मा एक्स बार अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स बार हमको दिया है 2003 अपॉन 10, तो पहला आंसर आएगा 200.3। ये आ गई हमारी कंट्रोल लिमिट। फॉर्मूले 3 है, 3 फॉर्मूले रेंज के हैं और 3 फॉर्मूले रेंज चार्ट के और 3 मीन चार्ट के हैं। अब हम लगाते हैं यूसीएल, मीन ऑफ द मीन प्लस A2 इंटू आर बार। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आर बार निकालना पड़ेगा। तो इसका कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला लगाते हैं, आर बार इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एन। तो आर हमें गिवन है, आर का टोटल 47, तो 47 अपॉन 10, तो ये आएगा 4.7। ये आ गया कंट्रोल लिमिट। अब हम यहां पे लिखेंगे मीन ऑफ द मीन की वैल्यू आई थी 200.3, A2 की वैल्यू, अभी इस क्वेश्चन में हमें A2 की वैल्यू दी है 0.577। तो हम यहां लिखेंगे 0.577 मल्टीप्लाई 4.7, 4.7। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। तो 0.577 मल्टीप्लाई 4.7 प्लस 200.3, तो ये आएगा 203.11। ये आ गया हमारा UCL अपर कंट्रोल लिमिट। अब हम निकालेंगे लोअर कंट्रोल लिमिट। तो लोअर कंट्रोल का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ द मीन माइनस A2 इंटू आर बार। तो ये है 200.3 माइनस 0.577 मल्टीप्लाई 4.7, यानी अपर में प्लस का फॉर्मूला है और लोअर में माइनस का फॉर्मूला लगा है। पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर इससे माइनस करोगे। तो 0.577 मल्टीप्लाई 4.7, जिसको माइनस करोगे 200.3 से, तो आंसर आ रहा है 197.58। तो ये आ गया आपका कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल। ये कॉपी पे आप एक बार नोट कर लें अच्छे से ध्यान से। अब हम इसका निकालते हैं अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल। तो यूसीएल का फॉर्मूला होता है D4 इंटू आर बार। D4 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 2.115। तो हम यहां लिखेंगे 2.115 मल्टीप्लाई 4.7। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.94, जिसको राउंड ऑफ करके हम 10 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने निकाल लिया रेंज चार्ट का अपर कंट्रोल। अब बात करते हैं लोअर कंट्रोल। तो लोअर कंट्रोल का फॉर्मूला होता है D3 इंटू आर बार। तो आप हमेशा ध्यान रखना
क्वालिटी कंट्रोल चार्ट में जब हम लोग रेंज चार्ट निकालते हैं तो सैंपल साइज 6 तक D3 की वैल्यू 0 होती है। सैंपल साइज 6 तक D3 की वैल्यू 0 होती है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 0। आप ये देखिए, आपको D3 की वैल्यू N5 की D3 की वैल्यू दी है 0। सैंपल साइज 6 तक D3 की वैल्यू 0 होती है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि पहला हमने काम किया, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, मीन और रेंज हमें निकाल के दिया हुआ है, तो हमने पहले क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लिया। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूले लगाए, फॉर्मूले मीन और रेंज चार्ट। तो पहला फॉर्मूला लगाया कंट्रोल लिमिट x बार इक्वल टू सिग्मा x बार अपॉन n, ये दिया था 2003 डिवाइडेड बाय 10 200.3। फिर हमने अपर कंट्रोल लिमिट निकाला, x बार मीन ऑफ द मीन प्लस a2 इंटू आर बार। फॉर्मूले याद करने हैं, a2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, मल्टीप्लाई आर बार था 4.7, ये आर बार निकाला कंट्रोल लिमिट। आर बार का फॉर्मूला सिग्मा आर अपॉन एन 47 अपॉन 10 4.7, तो 4.7 यहां रख दिया, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया 200 3.11। फिर हमने लोअर कंट्रोल लिमिट निकाला, मीन ऑफ द मीन माइनस a2 इंटू आर बार। तो मीन ऑफ द मीन दिया हुआ था, बस ये प्लस की जगह यहां माइनस का साइन लग गया और सॉल्व करके आया 197.58। अपर कंट्रोल इसका लगाया, d4 इंटू आर बार। d4 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 2.115 मल्टीप्लाई 4.7 9.94 और LCL निकाला d3 इंटू आर बार, तो ये आ गया 0। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन में 3 फॉर्मूले पुट कर दिए। अब इनको आपको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है, यानी आपको कंट्रोल चार्ट बताना है कि प्रोसेस अंडर कंट्रोल है कि आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर एग्जाम में ग्राफ पेपर दे दें तो ग्राफ पेपर पे बनाना, नहीं दें तो कॉपी पे ही आपको ग्राफ बनाना है। तो 2 ग्राफ अलग अलग बनेंगे, एक मीन का अलग बनेगा और एक रेंज का अलग बनेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला लेक्चर है, पहली क्लास है, किसी को भी डाउट हो आप चाहे तो ऑफलाइन भंवर कुआं सेंटर पर आकर इसकी डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक है, आने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा आप तैयारी करिए। आप चाहे तो घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। निकुंज ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिनिमम प्राइस पर ये पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर सारे टॉपिक वाइज मैंने उसमें डाउनलोड कर दिए हैं, जिसको आप घर बैठे तैयारी भी कर सकते हो। तो अब पहले हम बनाते हैं, सबसे पहले कॉपी पे लिखेंगे प्लॉट मीन चार्ट ऑन ग्राफ पेपर। आपको मीन चार्ट का ग्राफ पेपर बनाना है। मीन चार्ट को बोलते हैं एक्स बार चार्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा मीन चार्ट। इस चीज को मैं एक बार और लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई देगा। प्लॉट मीन चार्ट ऑन ग्राफ पेपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसका नाम दे देंगे y एक्सिस, इसका नाम x एक्सिस। अब हमारे पास 10 सैंपल्स हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपके पास क्वेश्चन में CL, UCL और LCL, कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल,
तो कंट्रोल लिमिट का आंसर आया था 200.3, अपर कंट्रोल का आंसर था 203.11 और इसका आंसर था 197.58। तो सबसे पहले हमें याद रखो, ये सैंपल नंबर जो हमने लिखे हैं ये हमारे सैंपल नंबर हैं जिनको हमने नीचे लिख दिया। अब इस वाली लाइन पर y एक्सिस पर, ये लाइन बहुत ध्यान से समझना है कि इन पर क्या वैल्यू पुट करनी है, कहां से शुरुआत करनी है और कहां पर एंड करना है। जैसे आप देखो, हम केवल दो चीजें देखेंगे, अपर और लोअर। अपर की वैल्यू 203.11 है, 203.11। तो आप ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें 203 से कोई बड़ी वैल्यू दी है क्या? 203 से कोई बड़ी वैल्यू, तो 203 से बड़ी वैल्यू दी है 204। यानी हमें डायग्राम में जो वैल्यू लिखनी है 204 तक जाना है, 204 मैक्सिमम। ठीक है, फिर लोअर कंट्रोल है 197.58। तो फिर हमें ये देखना है कि 197.58 से कोई छोटी वैल्यू दी है क्या? 197.58 से छोटी वैल्यू है 196। यानी हमें शुरुआत करनी है 196 से, जो सबसे छोटा पॉइंट है वहां तक शुरुआत करनी है और जो सबसे बड़ा पॉइंट है वहां तक हमें वैल्यू पुट करनी है। तो 196 और 204, सबसे छोटी वैल्यू 196 और बड़ी वैल्यू 204। अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, यानी 204 और 196 का डिफरेंस निकालें, तो लगभग होता है 8। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि हम यहां पर कैसे वैल्यू पुट करें y एक्सिस पर। तो बस ध्यान रखो, बहुत ध्यान से, पहली क्लास है, अभी 3 से 4 क्लासेस और होंगी। 203 से बड़ी वैल्यू देख लो, 197 से छोटी देख लो। अगर 203 से कोई बड़ी वैल्यू नहीं है तो हमें 203 तक ही जाना है, लेकिन 203 से बड़ी वैल्यू 204 है और 197 से छोटी 196 है। ठीक है, फिर इनके बीच का हमने डिफरेंस निकाल लिया, 8 आ रहा है। तो आप एक एक का डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन अगर ये डिफरेंस 10 आता है तो फिर आप 2-2 का भी डिफरेंस ले सकते हो, 3-3 का भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी मैं शुरुआत करता हूं 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204। ये हमने वैल्यू रख दी 196 से 204। अब हमारी कंट्रोल लिमिट है 200.3, 200.3 यानी 200 से थोड़ा सा ऊपर। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, कंट्रोल लिमिट 10 को क्रॉस कर जाए। फिर अपर कंट्रोल है 203.11, ये हो गया यूसीएल, और एलसीएल है 197.58। यानी ये 3 लाइनें हमने ड्रॉ कर दी, अपर कंट्रोल, कंट्रोल और लोअर कंट्रोल। ये एग्जाम में डायग्राम पूरा पेंसिल से बनाना है, ध्यान रखना, पेन से मत बनाना, कभी गलती हो जाए तो इरेज करके दोबारा बना सकते हो। तो ये हमारे 10 सैंपल हो गए, ये हमने वैल्यूज रख दी, 196 से 204, 196 से 204, और ये 3 लाइनें ड्रॉ कर दी, अपर कंट्रोल, कंट्रोल और लोअर कंट्रोल। अब इसके ऊपर हमें वैल्यू पुट करना है, कौन सी? ये जो 10 वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे पहले पर 201, तो हम पहले वाले पर रखेंगे 201, 201, फर्स्ट वाले पे 201। सेकंड दिया है 198, तो सेकंड पे रखेंगे 198। थर्ड पे रखेंगे 202, थर्ड पे रखेंगे 202।
फोर्थ पे रखेंगे 200, फोर्थ पे रखेंगे 200, ऐसे करके हमें वैल्यूज को पुट करना है। नेक्स्ट हमारा है 203, फिफ्थ पे रखेंगे 203, सिक्स पे रखेंगे 204, सिक्स पे रखेंगे 204, सेवन पे रखेंगे 199, सेवन पे रखेंगे 199, एट पे रखेंगे 196, एट पे रखेंगे 196, नाइन पे रखेंगे 199, नाइन पर 199 और लास्ट 10 पर 201, 201। तो ये हमने 10 वैल्यू पुट कर दी अकॉर्डिंग टू चार्ट। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है। इनको आपस में कनेक्ट करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो अपर कंट्रोल के बाहर जा रही हैं, कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो लोअर कंट्रोल के बाहर जा रही हैं। इन दोनों पॉइंट्स को बोलते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। अगर ये सारे पॉइंट अपर और लोअर के बीच में है तो इसका मतलब प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। लेकिन अगर एक भी पॉइंट अपर के बाहर चला जाए या लोअर के बाहर आ जाए तो इसका मतलब प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये जो दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये दोनों बाहर आ रहे हैं। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इन दिस चार्ट प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। इन दिस चार्ट प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, यानी इस चार्ट में प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये मैंने आपको सिखाया कैसे मीन चार्ट बनता है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं रेंज चार्ट। तो रेंज चार्ट हम कैसे बनाएंगे? तो कॉपी पे लिखेंगे प्लॉट रेंज चार्ट इन ग्राफ पेपर। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहां पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं, कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल। तो कंट्रोल लिमिट हमारा आया था 4.7, अपर था 9.94 और ये है 0। अब हमें 10 सैंपल हैं तो ये तो हम 10 सैंपल रख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमने 10 सैंपल रख दिए 1 से लेके 10 तक। सबसे बड़ी बात है इस लाइन पर वैल्यू को कैसे रखना है। तो फिर मैं बताता हूं कि आपको देखना है अपर कंट्रोल और लोअर। तो अपर की वैल्यू है 9.94 यानी लगभग 10। तो आप ये देखिए, क्या 9.94 से कोई बड़ी वैल्यू है क्या रेंज में? नहीं दिख रही है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू 10 है और 0 से कोई छोटी वैल्यू है ही नहीं। यानी 0 से लेके हमको 10 तक जाना है। 0 और 10 का डिफरेंस है 10। तो हम चाहे तो एक एक का गैप भी रख सकते हैं, चाहे तो दो दो का गैप भी रख सकते हैं। तो इसमें हम गैप रख लेते हैं एक एक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमने एक एक का गैप रख लिया। अब कंट्रोल लिमिट है 4.7, ये हो गया कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल है 9.94,
ये हो गया अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल ऑलरेडी 0 है, तो ये हो जाएगा LCL। तो ये 3 लाइनें हमने ड्रॉ कर दी, CL, LCL और UCL। अब इस चार्ट के ऊपर हमको ये 10 वैल्यूज रखना है, ये 10 वैल्यूज पुट करना है। जैसे फर्स्ट का है 5, सेकंड का है 0, तो देखो फर्स्ट का दिया है 5, सेकंड का 0 दिया है तो इसी को लेंगे 0 क्योंकि ये 0 है। थर्ड का दिया है 7 3 4, थर्ड का 7, फोर्थ का 3 और फिफ्थ का 4। इसके जस्ट सामने हमें स्केल लगाकर सीधा पॉइंट रखना है। ग्राफ पेपर दे दें तो ठीक है, नहीं दे तो कॉपी पे ही कर देना। 6 का हमको दिया हुआ है 7, 6 का गिवन है 7, 8 का गिवन है 7 का गिवन है 2, 8 का गिवन है 8, 9 का गिवन है 5 और 10 का गिवन है 6। इन सबको आपस में कनेक्ट करना है। ये आपस में कनेक्ट कर दिए तो आप ये देखिए, ये जो डायग्राम बना है वो अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल के बीच में बना है। इसका मतलब प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। 99.99% रेंज चार्ट अंडर कंट्रोल ही आता है, लेकिन मीन चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? इन दिस चार्ट प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। तो ये मैंने आपको आज पहला क्वेश्चन कराया क्लास 1 में, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई। कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, एक नया चैप्टर स्टार्ट किया क्वालिटी कंट्रोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने मीनिंग बताया कि हर कस्टमर अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदता है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम है क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना कस्टमर को। उसके लिए वो बार बार सारे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उसकी क्वालिटी चेक करता है, फिर वो प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है। फिर मैंने सिखाया कंट्रोल चार्ट, यानी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाती है उसके पहले उसको बहुत सारे कंट्रोल चार्ट से गुजरना पड़ता है। उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने पड़ते हैं। लिमिट 3 तरीके की होती है, कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल, लोअर कंट्रोल। फिर मैंने आपको बताया चार्ट्स 2 तरीके के होते हैं, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल और अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। अभी हम लोग सीख रहे हैं मीन और रेंज चार्ट। फिर हम कुछ लेक्चर बाद सीखेंगे प्रोबेबिलिटी और कंट्रोल चार्ट। फिर मैंने आपको फॉर्मूले बताए, मीन चार्ट के 3 फॉर्मूले, रेंज चार्ट के 3 फॉर्मूले। 2 एन होते हैं, कैपिटल एन एक स्मॉल एन। कैपिटल एन यानी सैंपल, सैंपल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल एन सैंपल साइज वो कम रहते हैं। क्योंकि अगर मान के चलो A2, D3 और D4 की वैल्यू आपको एग्जाम में दे दी तो बहुत अच्छा है, नहीं दी तो फिर आपको एक चार्ट मांगना है, जो मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा। ऐसा एक चार्ट रहता है, ये चार्ट है, ये कल मैं आपको पीपीटी में शो करूंगा कि कैसे हम वैल्यूज को देखते हैं। उसके बाद मैंने पहला क्वेश्चन बताया, सैंपल 10 थे, मीन और रेंज हमें ऑलरेडी गिवन है और A2, D3, D4 की वैल्यू दी है। क्वेश्चन को पहले कॉपी पे नोट किया, फिर हमने दोनों के अलग अलग फॉर्मूले लगाए। फॉर्मूले लगाने के बाद पहले मैंने मीन चार्ट बताया कैसे बनता है,
ये 10 सैंपल रखे, मेन मुद्दा क्या है, ये वाली लाइन पे वैल्यू कैसे रखना है ये सीखना है। तो उसके लिए अपर और लोअर दोनों को कंपेयर कर लो। अपर जो वैल्यू है ये देख लो क्वेश्चन में उससे बड़ी वैल्यू क्या है, या लोअर उससे छोटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपने पुट कर दी। उसके बाद आपने देखा ये चार्ट आया आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि 2 पॉइंट, एक इधर बाहर हो रहा है, एक इधर बाहर है। अगर ये अपर और लोअर के बीच में है तो उसका मतलब प्रोसेस अंडर कंट्रोल है, लेकिन इसमें प्रोसेस क्या है हमारी, इसमें प्रोसेस है आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ये पॉइंट बाहर जा रहे हैं, एक पॉइंट ये बाहर जा रहा है और एक पॉइंट ये बाहर जा रहा है। उसके बाद रेंज चार्ट सिखाया, इसमें भी हमने देखा अपर था 9.94, लोअर था 0। 9.94 से बड़ी वैल्यू नहीं थी, मैक्सिमम वैल्यू 10 थी और 0 से कोई छोटी नहीं थी। तो वैल्यू रखने के बाद ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ये कौन सी वैल्यू पुट करी, ये वाली वैल्यू पुट करी। ऐसी मीन में ये वाली वैल्यू पुट करी थी अकॉर्डिंग टू सैंपल, तो इसमें आ गया अंडर कंट्रोल। तो ये मैंने आज लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया है। किसी को भी डाउट हो जरूर कांटेक्ट करें दिए हुए नंबर्स पर 9039514790। आप याद रखिए घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स धीरे धीरे करके आप घर पे बैठ के प्रिपेयर करिए। कोई भी डाउट हो जरूर कांटेक्ट करिए, बस आप तैयारी करिए क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं। जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतने अच्छे नंबर आपको एग्जाम में आएंगे। ये गारंटी मैं आपको देता हूं कि अगर आपने मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत ध्यान से सुने और कॉपी पे प्रैक्टिस करी तो आप 100% सभी सब्जेक्ट में पास होंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल सेकेंड क्लास से, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ठीक है, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।